अमित मौर्य सक्सेस कैंपस कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग एवरेज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, ऐसे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत में कितनी की वृद्धि होगी। इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, गौर करना है कितनी संख्याएं शामिल की गई है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया 1, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। हो गया। कैसे क्यों जानने के लिए वीडियोस को आगे देखते रहें, तो आगे देखेंगे। बहुत आसानी से ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है पूरा वीडियोस को, बिल्कुल समझ में आएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। समझने के लिए पहले समझ लीजिए कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं और आप लोगों को क्लियर होगा। जो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेक्यूटिव नंबर वाला, वो जाके पहले देख लें और फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा इस पर भी समझा देते हैं आपको। कॉन्सेक्यूटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 जो लगातार संख्या होता है वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होता है। जैसे कि डिफरेंस यहाँ क्या दिख रहा है, 1 1 1 1, या फिर डिफरेंस 2 2 या 3 3। जब डिफरेंस इक्वल होते हैं उसको कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं। और हमने बताया था कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है, जो नंबर का मिडिल नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है। नंबर का सीरीज का जो मिडिल नंबर होता है, सीरीज का जो मिडिल नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है। तो कॉन्सेक्यूटिव में एवरेज क्या होता है, उसका मिडिल नंबर। क्लियर फंडा। अब समझना है पहला क्वेश्चन को बढ़िया से। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमिक मतलब होता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो 9 नंबर है जिसका एवरेज क्या दे रखा है, n। कॉन्सेक्यूटिव नंबर ध्यान रखिएगा। और कहता है आगे, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत में कितना वृद्धि होगा। तो गौर फरमाना है कि 9 संख्याओं का एवरेज n है और 2 और अगला संख्या उसका ले लिया जाए तो एवरेज कितना इंक्रीज होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले पूरा फॉर्मेट समझिए। जैसे 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया 9 संख्या है। अब इन 9 संख्या में 9 संख्याओं का जो एवरेज क्या है n। और हमने क्या बोला, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो मिडिल कहाँ पे आ रहा है, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दी, मिडिल तो यही आएगा। तो एवरेज क्या है n, मतलब एवरेज n है तो मिडिल नंबर भी n हो गया। अब कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार संख्या है, तो n के बाद क्या आएगा, n+1। इसके बाद क्या आएगा, n+2। इसके बाद क्या आएगा, n+3। इसके बाद क्या आएगा, n+4। बढ़िया। अगर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, n-1। जब आगे बढ़ते तो प्लस हो रहा है, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा नंबर ना। तो और पीछे जाएंगे तो n-2, और पीछे जाएंगे तो n-3, और पीछे जाएंगे तो n-4। हमने ये 9 नंबर निकाल लिया, लेकिन बोलता है कि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर लें। तो 1 2 संख्या और शामिल कर लिए। जब 2 संख्या शामिल कर लिए तो इसके बाद नंबर मेरा क्या आएगा, इसमें n+5। इसके बाद क्या आएगा, n+6। क्लियर है। तो अब ध्यान देना है कि इन सभी अब एवरेज क्या होगा। अब इसका एवरेज मेरा क्या निकलेगा, क्योंकि पहले 9 नंबर था, अब 11 नंबर हो गया। अब 11 नंबर का एवरेज मेरा क्या होगा। तो गौर करना, हमको मालूम है कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एवरेज मिडिल में होता है, तो मिडिल नंबर यहाँ पे कौन सा होगा। तो इधर आप 5 छोड़ दीजिए, अब इधर 5 छोड़ दीजिए। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मिडिल मेरा ये हो गया। मतलब कि अब इन 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या होगा, मेरा n+1। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एवरेज नहीं पूछा है, पूछा है कि जो पहले मेरा एवरेज था 9 संख्या का जो एवरेज n था, और अब जो 11 संख्याओं का एवरेज होगा वो कितना इंक्रीज करेगा। तो पहले n था, अभी n+1 है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। क्लियर फंडा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से बना सकते हैं। बस ये आप समझाने के लिए हमने किया। देखिए बनाएंगे कैसे हम लोग इसको। बस ध्यान देना है कि जब भी बोलेगा इतने संख्याओं का औसत इतना है,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत इतना है और अगली 2 संख्याएं, 4 संख्याएं, 10 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो जितना संख्या शामिल करने को कहेगा, इसमें 2 संख्या शामिल करने को कहा गया है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो 2 संख्या शामिल करने को कहा गया है, तो जितना संख्या शामिल करने को कहेगा उसको हमेशा 2 से, मतलब जितना संख्या शामिल होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आ गया। हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है चाहे जितना नंबर शामिल हो। तो मेरा कटने से क्या आ गया 1 आ गया, तो ये 1 जो आया यही मेरा इंक्रीजमेंट होगा एवरेज का। तो एवरेज में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 1 की वृद्धि होगी। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो जब भी क्वेश्चन में जितना संख्या शामिल होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो उसका एवरेज में इंक्रीजमेंट वैल्यू होगा, है ना। उम्मीद करती है बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, तो देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन हमारा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यदि अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, बोला 5 नंबर है जिसका एवरेज a है और 3 संख्याएं और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पे औसत पूछा है, इंक्रीजमेंट नहीं पूछा है, लेकिन शामिल तो 3 संख्या, 5 का औसत इतना दिया हुआ, 3 संख्या इसमें शामिल हुआ। जब 3 संख्या शामिल हुआ तो एवरेज में इंक्रीजमेंट कितना होगा, तो हमको मालूम 2 से डिवाइड करेंगे तो इंक्रीजमेंट 1.5 का होगा, ये वृद्धि होगा। तो मेरा पहले एवरेज क्या था, ए था, और इंक्रीजमेंट अभी कितना हुआ 1.5, तो मेरा नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो पहले एवरेज ए था और अभी इतना बढ़ गया है तो 1.5, तो मेरा अभी का एवरेज क्या हो गया a + 1.5। क्लियर है फंडा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम प्राकृतिक, सम मतलब इवन नंबर, तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ चुका है जिसका एवरेज दे रखा है a, तो 3 नंबर है जिसका एवरेज क्या दे रखा है a। बढ़िया। अब कहता है यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं, और आपको मालूम है इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से डिविजिबल होता है तो वो इवन नंबर होता है। और गौर फरमाना पहला इवन नंबर जो हमारा होता है क्या होता है 2 होता है ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे स्टार्ट होता है। तो गौर फरमाना है 3 सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज ए दे रखा है और कहता है इसमें है कि 5 सम संख्या और जोड़ लिया जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें कितना संख्या शामिल करने को कहा गया है 5, लेकिन ये इवन नंबर है। एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, इवन नंबर चाहे ऑड नंबर टाइप से ये क्वेश्चन आए, जब इवन ऑड नहीं कह रहा था तो जितना नंबर शामिल हो रहा था उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे और जो एवरेज था उसमें प्लस कर रहे थे, मेरा नया एवरेज निकल जा रहा था। लेकिन जब इवन और ऑड सम संख्या विषम संख्या जब आ जाए इस तरह से बोले तब क्या होगा, जितना संख्या शामिल होगा उतना ही एवरेज इंक्रीजमेंट होगा, उतना ही एवरेज इंक्रीजमेंट होगा। तो पहले एवरेज मेरा क्या था a और अभी एवरेज कितना इंक्रीजमेंट होगा 5, क्योंकि जितना नंबर है उतना ही एवरेज इंक्रीजमेंट करेगा। कब, जब इवन या ऑड लिखा हो तब, सम संख्या विषम संख्या हो तब। आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कैसे होगा, जानना चाहते हैं, बिल्कुल बताएंगे। आपको ये समझ में तो आ गया होगा कैसे डायरेक्टली बनाएंगे, लेकिन आप जानना चाहते हैं सर कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। हमको मालूम है 3 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना। तो हमको मालूम है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो 1, 2, 3 नंबर इसका एवरेज क्या होगा, बीच में होगा। और इवन नंबर तो आप जानते ही हैं 2, 4, 6, 8, 10 यही होता है ना, आगे डॉट डॉट। तो देखिएगा एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या, मतलब एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर में जाने के लिए हमेशा +2 करना होता है, दिख रहा है।
मतलब एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर में जाना है तो +2 करना पड़ता है। तो मेरा एवरेज क्या है a, तो एवरेज a है तो हमने मिडिल नंबर क्या ले लिया a, कि हमको मालूम है कि मिडिल नंबर जो होता है वही मेरा एवरेज होता है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। तो जो एवरेज है वही मेरा मिडिल नंबर हो जाएगा। तो मिडिल नंबर हो गया हमारा a। अब इसके बाद जो इवन नंबर आएगा वो क्या आएगा a+2 आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर पे जाना है तो हमेशा +2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीछे की ओर अगर जाते हैं तो क्या होगा a-2 होगा, क्योंकि अगर 4 पे मान लीजिए हम हैं, पीछे जाएंगे तो 2 घटाना ही ना पड़ेगा और आगे जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरा तीनों नंबर आ चुका है। अब बोला कि 5 और नंबर शामिल कर लें इवन नंबर, तो 1 2 3 4 5। देखिए क्वेश्चन बोल चुका है कि हमको अगले आने वाले नंबर्स में उधर, तो अगले बोला इसलिए हमको आगे की ओर लेंगे। तो a+4 क्योंकि 2 के बाद 2 और बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। बढ़िया, अब ये हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गया। अब बोला है कि अब औसत क्या होगा, तो हम जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो बीच में तो कहाँ आएगा, 4 इधर छोड़ देंगे 4 इधर छोड़ देंगे तो बीच में यही आएगा। तो ये मेरा 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। तो देखिए a+4 और a+6 के बीच में नंबर कौन सा आएगा, a+5 ही तो आएगा। क्लियर फंडा। तो मेरा एवरेज क्या आ गया a+5। तो इतना करने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। जब भी ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, जितना नंबर शामिल होगा उतना ही एवरेज में इंक्रीजमेंट होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेना आपको कि अगर आगे की ओर बोल रहा है तो इंक्रीजमेंट करेगा, अगर बोल रहा है पीछे की ओर बढ़ रहा नंबर तो डिक्रीज हो जाएगा एवरेज, है ना। तो यहाँ पे जो a+5 हुआ वो a-5 हो जाता है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर फंडा। आगे हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार संख्या है जिसका एवरेज क्या दे रखा है 31। और कहता है यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली, पीछे का और आगे का संख्या को भी मिला लिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए बहुत लोग लगता है कि फिर यहाँ पे शामिल हो रहा है तो एक पीछे शामिल हो रहा है, एक आगे शामिल हो रहा है, तो 2 शामिल हो रहा है, तो 2 शामिल हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे तो हमारा 33 आंसर हो जाएगा और 33 हो जाएगा और इसको मेरा नया एवरेज 33 हो गया, कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसे करेंगे रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा सोचें गलत हो जाएगा। समझिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक पीछे की ओर जोड़ा जा रहा है तो एक आगे की ओर भी जोड़ा जा रहा है। तो जब एक पीछे और एक आगे, 2 पीछे 2 आगे, 3 पीछे 3 आगे, जब इस टाइप से क्वेश्चन हो तो जान लीजिए जो एवरेज है वही होगा एवरेज। एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब आपका आंसर 31 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कैसे, तो समझिए 7 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज क्या दे रखा है 31। और हम जानते हैं लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वही सीरीज का बीच वाला मतलब मिडिल नंबर होता है। तो जो मिडिल नंबर वही एवरेज, जो एवरेज वही मिडिल नंबर। तो मेरा मिडिल नंबर क्या हो जाएगा 31। अब क्या बोल रहा है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या आप जानते हैं, पहले विषम संख्या 1, फिर 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो अब ध्यान देना है कि एक विषम संख्या से दूसरे में जाना है तो इसमें भी 2 बढ़ना पड़ता है, वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या। एक विषम संख्या से दूसरी विषम में जाना है तो 2 बढ़ना पड़ता है, या फिर एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या में जाना होता है तो भी 2 बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या में जाना है तो हमको 2 बढ़ना पड़ता है। क्लियर फंडा। तो ये विषम संख्या ऑड नंबर है। तो 31 के बाद क्या होगा, 31 के बाद क्या आएगा 33, उसके बाद क्या आएगा 35, उधर क्या आएगा 37, पीछे इधर क्या आएगा 29 और पीछे क्या आएगा 27 और 25। हमने ये 7 नंबर निकाल लिया। क्लियर है फंडा। लेकिन ध्यान देना है आपको, अब बोला है कि इस 7 नंबर के साथ एक पिछला नंबर भी लेना इसके
और इसके एक आगे का नंबर लेना है। तो 7 2 अब 9 हो गया। अगर पीछे इधर लेंगे तो क्या हो गया, इधर 23 और इधर नंबर क्या हो जाएगा 37 के बाद, बढ़िया। और हम जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है। अब मेरा मिडिल नंबर अभी क्या होगा, इधर 4 छोड़ दें, इधर भी 4 छोड़ दें, तो बीच में तो अभी भी 31 ही आएगा, मतलब एवरेज तो 31 ही होगा। तो कोई चेंजिंग होगा क्या, तो जो एवरेज था वही रह जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आगे उतना ही बढ़ता है जितना पीछे बढ़ रहा है, तो एवरेज जो है वही होगा, चेंज नहीं होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो अपने प्रश्नों को लिखेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 4 विषम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और थैंक यू।